किसी धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा है, या हमारे गुरु ने कहा है, या माता पिता ने कहा है, या विश्वास पात्र कोई व्यक्ति ने कहा है, तो ये बात सच होगी। अपने विवेक से बड़ा साथी या माता पिता या गुरु कोई नहीं है, इसलिए हमें उसी विवेक के बल पर हर बात को समझ करके मानने से निर्भ्रांत बोध प्राप्त होता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इसमें कह रहे हैं, बोलन है बहु भांति का। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? बोलन है बहु भांति का। बहुत प्रकार की वाणियां हैं संसार में। तेरे नैनन किछहु न सूझ। इतने प्रकार की वाणियां हैं कि तुम्हारे विवेक विचार के नेत्र नहीं है यदि, तो तुम सही और गलत का निर्णय, निर्भ्रांति और भ्रांति का निर्णय, सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाओगे। सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि कहीं किसी प्रकार का चमत्कार है, कहीं किसी प्रकार की भ्रांति, कहीं किसी प्रकार का अंधविश्वास है। आदमी भटक ही तो रहा है, कहीं झाड़ में, कहीं फूंक में, झाड़ फूंक में लगा हुआ है, रिद्धि सिद्धि में लगा हुआ है, टोना टोटका में लगा हुआ है ना। आज ये दिन है तो आज ये दिशा है, तो आज ये नक्षत्र है, तो आज ऐसा पंचक लगा है, तो आज ये 27 आम पड़ गया है, तो पता नहीं कितनी प्रकार की भ्रांतियां। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बोलन है बहु भांति का। भांति भांति की बातें बोली गई हैं। भांति भांति के लोगों ने धर्म ग्रंथ बनाए और भांति भांति की बातें कह करके आदमी को भांति भांति कहते कहते भ्रांति में डाल दिया। आदमी सही निर्णय नहीं ले पा रहा। तेरे नैनन किछहु न सूझ, कहीं कबीर विचारी के। कबीर साहिब जी क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? विचार करके कहते हैं, विचार के। कबीर साहिब जी बिना विचारे कभी भी नहीं कहते। कहीं कबीर विचारी के, विचार के कह रहा साहब। तय घटे घटे बानी बूझ, घट घट की बाणी को बूझ, समझ। जितने घटों से बोली जा रही है, जितने मनुष्यों के द्वारा कही गई है या लिखी गई है, उसको क्या कर? बूझ। बूझना क्या होता है? बूझना क्या होता है? समझना, जानना। तो सदगुरु कबीर साहिब जी संसार में कह रहे हैं कि बहुत प्रकार की बातें होती हैं, तेरे भीतर के नेत्रों से तुझे कुछ नहीं सूझता। तू सभी की बातें आंख मूंद करके मान लेता है और भटकता रहता है और फिर दुख पाता है, जीवन अंधकार में चला जाता है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि भाई सबकी बातों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डाल करके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख करके आपको, चाहे वो आप्त पुरुषों की वाणी हो, चाहे शास्त्र प्रमाण की बातें हो, जितनी भी बातें संसार में गूंज रही हैं, उनको अस्वीकार कर दो और विवेक के द्वारा जो सही समझ में आए, कर्ण कार्य की व्यवस्था के जो अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के जो अनुसार हो, उन बातों को मानो। हर बात को, कही सुनी बातों को मानना ये विवेकी आदमी का काम नहीं, ये समझदार व्यक्ति का काम नहीं है। और आजकल आदमी यही हो रहा है, किसी ने कहा और हमने मान लिया। अब वो किस प्रकार से कह रहा है, कैसे कह रहा है, इस पर आदमी को कोई विचार नहीं है, है ना। तो आदमी विचार नहीं कर पा रहा है और बस मान ले रहा। विचार करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। कभी वो विचार करने के लिए अपने जीवन में समय निकालता ही नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, यदि कोई किसी प्रकार का कुछ कह रहा है तो प्रतिक्रिया मत करो उसकी तुरंत। किसी ने कुछ बोला तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, पहले रुको, समझो, फिर उसकी बात को मानो या उत्तर दो। बिना प्रमाण के किसी की बात पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। मन की कल्पना और वास्तविकता में बड़ा फर्क होता है। मन की कल्पना से भी बातें कही जाती हैं, वास्तविकता में तो इतना लपेट, इतनी सजावट होती ही नहीं है। सत्य बात है बिल्कुल, जैसे प्रेम 2.5 अक्षर का है, पूरा 3 अक्षर का भी नहीं है।
है ना। राम कहो, प्रेम कहो, प्यार कहो, ये सारी चीजें 2.5 अक्षर के हैं, तो बड़े छोटे हैं, लेकिन इनमें है कितना बड़ा, कितना बड़ा इनमें जीवन का सार है। और जो कल्पना की बात होती वो घंटों घंटों बताई जाती है, बड़ी सजा करके, बड़ी लीपापोती कर करके लोगों को आकर्षित किया जाता है। तर्क अनुभव करके देखो, है ना। तर्क में और अनुभव, तर्क भी हो अनुभव भी हो, केवल भावनाओं पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वाणी को पहले परखो, उसके बाद में परख करके किसी प्रकार का निर्णय करो। मन आदमी का कैसे होता है, बड़ा उफान शैतान करने वाला, बहुत विचार करने वाला, बहुत अफवाहों में पढ़ करके लोगों के साथ दुनिया की बातें करने वाला। इसलिए आदमी को क्या करना चाहिए, हमेशा अपने मन से निर्भ्रांत हो करके, महापुरुषों की हो चाहे किसी भी द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई, साधारण समाज में भी ऐसे लोग होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, पुरा काल के जो हमारे महर्षि कपिल थे, उन्होंने शब्दों की छानबीन करके ही उनको मानने की राय दी है। उन्होंने कहा कि किसी की बात को आंख मूंद करके मत मान लेना, यदि वो हमारे हित में नहीं है या कारणकारी या विश्व सत्ता के नियमों के अनुसार नहीं है, तो उसको कभी भी मानने की आवश्यकता नहीं है। उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। ये मत कहना, ये मन में मत भ्रम पाल लेना। क्या भ्रम, कि धर्म ग्रंथों की बातों पर अविश्वास करेंगे तो ऐसा ना हो हम नरकगामी हो जाएं। अब कितने घरों में मान लीजिए कोई बीमार है, या गाय नहीं लग रही है, या भैंस का पाड़ा मर गया, या बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा उसका, या घर में पैसा आता है और चला जाता, रुकता नहीं। कई प्रकार की परेशानियां जो स्वाभाविक हैं, ये सबके साथ हो रहा है। अरे शरीर है तो रोगी भी होगा। भैंस बच्चा देती है तो कभी पाड़ा मर भी सकता है, कभी गाय बीमार भी हो सकती है, कभी आपका एक्सीडेंट, आप रोज मोटरसाइकिल या वाहन से चल रहे तो कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी घटनाएं ये होती ही रहती। तो लोग क्या कह देते हैं, तुम्हारे देवी देवता नाराज हैं, तुमने उनको नारियल नहीं चढ़ाया, तुमने मुर्गा नहीं चढ़ाया, तुमने बकरा नहीं चढ़ाया, इसलिए हो रहा है। भाई तुम कुछ कथा यथा करवाओ। कहते गुरुदेव जी बताया करते थे कि एक बाबूजी थे अफसर, उनकी 3री मंजिल पर नगर पालिका का पानी नहीं जाता था, कोई कारण रहा होगा, तो पंडितों से पूछ धरे। तो पंडित जी ने क्या कह दिया कि कथा करवाओ, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा कराने से नगर पालिका का 3री मंजिल पर पानी पहुंच जाता है, तो फिर तो ये बोर कराने का, ये गली गली पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता ही नहीं थी। कथा करा लेते और बस ऐसे ही गगरी मटका रख देते, पानी भर जाता। ये जितना भी परिश्रम आज समाज में किया जा रहा है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, ये सत्यनारायण की कथा से होता है क्या? ये मकान जब बन जाता है तो उद्घाटन आप सत्यनारायण की कथा से कराते हैं। ये सत्यनारायण की कथा से मकान बना है। शुरुआत होती तब भी पूजा पाठ करते हो, और फिर जब बन जाता है तो घर में जब प्रवेश करते हो उस गृह में तो क्या करते हो, फिर कथा कराते हो। एक कथा का क्या रीजन है, क्यों करवाई जाती है कथा? इस पर कभी विचार नहीं करती हो। कथा है, सत्संग है, मन की पवित्रता के लिए, सात्विकता के लिए, मन में अच्छे विचार आए, अच्छा वातावरण बने, धार्मिक कथाओं से हमारा जीवन धर्ममय बने, हम धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, सदाचार के प्रति आस्थावान बने, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। सत्यनारायण की कथा में क्या बताया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रभु के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, क्या हम इसका सार ले पाते हैं? झूठ बोलने से क्या हुआ, उसकी सारी संपत्ति क्या हो गई, लतई पत्रा हो गई।
प्रसाद छोड़ करके गई, उनकी नाव डूब गई। ऐसे ही कथा हम बताते हैं, सत्यनारायण की कथा हम कभी मैंने बचपन में थोड़ा बहुत सुनी, लेकिन इसमें चमत्कार जोड़ दिया कथाओं में। अब आदमी कथाओं के चमत्कार में पढ़ करके अपने कर्तव्य को, अपने धर्म कर्म को, अपनी आस्था और विश्वास को, अपने पवित्र रहने और आचरण को, संयम को, सदाचार को, भाईचारे को, सत्य को, धर्म को छोड़ चुका है। बस कथा करा लेंगे और सारे पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, कल्याण हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। महात्मा महर्षि कर्णाद तथा महात्मा बुद्ध ने शब्द को प्रमाण कोटि में रखा ही नहीं। कोई भी वाणी को आंख मूंद कर मानने की राय कभी नहीं दी, इसलिए उनके सिद्धांत बड़े खरे हैं। शब्द प्रमाण को अपने सिद्धांत में जिलाने वाले वेदांती उनसे खूब नाखुश रहते थे। जो शब्द को ही प्रमाण मानते हैं, ऐसे वेदांती लोग, ऐसे कथावाचक लोग, ऐसे गुरु लोग उनसे नाराज रहते हैं। किनसे? कबीर साहब से, कर्णाद से, कपिल से, महात्मा बुद्ध से। वो नाराज होते क्योंकि इन्होंने धर्म ग्रंथों की आंख मूंद करके बातें नहीं मानी, कि धर्म ग्रंथों की बातें आंख मूंद करके मान लें, तो इस प्रकार से एक तरह से खंडन हो जाता है धर्म ग्रंथों का। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, वेद किताब कहा किन झूठा। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे वेद किताब, धर्म शास्त्र, धर्म ग्रंथ झूठे हैं। साहिब कहते हैं झूठा जो न विचारे। झूठा तो वह है जो विचार करके नहीं मान रहा, हर बात को सत्य कह करके मान लेता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बीच बीच में तो जाने अनजाने में सबके मुख से तथा लेखनी से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं कि जो कारणकारी व्यवस्था के विश्व शाश्वत नियमों के अनुसार नहीं होती, मनुष्य की कल्याण में सहायक नहीं होती हैं। इसलिए आज वर्तमान में हम सबको क्या होना चाहिए? विवेकी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी तो मानो इस विषय पर क्रांति के सुगठित व्यक्तित्व के धनी थे। वो इन बातों को कभी भी, साहिब कहते, जब तक ना देखे निज नैना और तब तक ना माने गुरु के बैना। उनकी माँ ने बचपन में ही सिखाया था कि कोई भी बात की गहराई को समझे बिना उस पर विश्वास नहीं करना। उनके जीवन का भी बड़ा विवाद था। कबीर साहिब जी को लोग कहने लगे थे कि ये तो तालाब के किनारे पड़ा हुआ है, इसको पाए थे इसलिए नीरुनी में यहाँ ले आए हैं। असली अब्बा और बाबू इनके नीरुनी में नहीं है। तो उन्होंने भी सुना तो पूछा, क्या तुम मुझे तालाब के किनारे से उठा के लाए हो? तो उनकी अम्मा ने कहा कि देखो, किसी की बातों पर बिना सोचे विचारे गहराई से सच्चाई को समझे बिना मानना नहीं चाहिए। तो बड़े तर्कशील थे, बचपन से ही बहुत प्रश्न करते थे कबीर साहब। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते बहुत एकदम अद्भुत अद्भुत बातें, अद्भुत अद्भुत प्रश्न करते हैं, प्रतिभा के धनी होते ना। अब बताइए, 7 साल का बच्चा, आपका पोता, क्या कहता है? हम तो शादी वादी नहीं कराएंगे, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको। तो दादी ने पूछा, आपने पूछा ना कि क्यों नहीं करेगा, ये बड़ी झंझट है। अब 7 साल के बच्चे को ये पता चल रहा है कि शादी में झंझट है, वो कैसे जानता है? उसको कहाँ से ये बात समझ में आ रही 7 साल के बच्चे को कि अरे जी को जंजाल है। उतना छोटा सा बच्चा क्या कह रहा है? शादी जी का जंजाल है, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, बहुत काम करना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारती पीटती है मम्मी, बड़े हो जाएं फिर बस शादी वादी नहीं करना, हम तो अपना जीवन अपने ढंग से जिएंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे ऐसे, कबीर साहिब जी ऐसे थे जो बहुत प्रश्न करते थे, तर्क करते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों है, फिर ऐसा क्यों नहीं होता। मंदिर में हमारा मुसलमान दोस्त जा सकता है तो मस्जिद में मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? तरह तरह के प्रश्न करते थे। क्या भगवान में भी, भगवान भी अलग अलग होता है? हमारा भगवान मंदिर में है और मुसलमानों का भगवान खुदा मस्जिद में है, तो क्या ये 2 होते हैं? तो नहीं बेटा, एक ही शक्ति के 2 नाम हैं, तो फिर अलग अलग क्यों जाते हैं? ऐसे प्रश्न बहुत पूछते थे वो। तो कई बात है उनकी अम्मा नहीं जानती थी,
तो कुछ का कुछ बता देती थी। तो कहती जब तक मैं गहराई तक बातों की गहराई तक नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैं आपकी बातें नहीं मानूंगा अम्मा। तो कहते थे हाँ बेटा ठीक है, किसी की बात आंख मूंद के नहीं मानना चाहिए, खुद विचार करके मानना चाहिए। और आज हमारे माता पिता गुरु लोग हमें क्या सिखा देते हैं कि मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, मैं कह रहा हूँ मानो इसको। हम इतने वर्षों से ये काम करते आए हैं, हम ऐसे नारियल फोड़ते आए हैं। हमारे कुल में परंपरा में मुर्गी मुर्गा बकरा चढ़ता रहा है, बलि कुर्बानी हम देते आए हैं। नहीं दोगे तो हमारे देवता कुल देवता रुष्ट हो जाएंगे, इसलिए उनकी पूजा करो। नारियल बेलपत्री आदि से उनको खुश रखो। भगवान तुम्हारे नारियल से, बेलपत्री से, ये भोग से, ये मुर्गा से, बकरा से खुश होंगे। लेकिन आदमी आज भी कर रहा है जो पहले करता था, पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं जानता था, पहले करता था। आज भी कहते हैं एक जगह शादी हो रही थी तो उनके यहाँ जो पूजा, अब शादी में पूजा या हवन वगैरह करते हैं, तो उनके यहाँ एक बिल्ली थी, वो बड़ी परेशान करती थी हवन की पूजा की सामग्री को। बिल्ली का काम है जूठा करना, तो बिल्ली बहुत परेशान करती थी। तो उनके घर के बुजुर्ग ने उस बिल्ली को एक टोकरी के नीचे बड़ा सा, अपने यहाँ टुकना कहते हैं, उसमें ढाक दिया। बिना लेपे पुते बांस कर नहीं चलता था पहले, उसके नीचे ढाक दिया और फिर सब लोग बारात गए। तो जब उनके बेटे के बेटा बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई तो उनके घर में बिल्ली नहीं थी, वो तो मर चुकी थी। तो उसका बेटा बोला कि भाई बिल्ली लाओ। कहे क्यों, बिल्ली को क्या करोगे? कहे बिल्ली को टुकना के नीचे, टोकनी के नीचे ढाकेंगे तब तो बारात जाएगी। कहे ऐसा क्यों? कहे हमारे पिताजी बिल्ली को पहले ढाक दिए थे, तब शादी संपन्न करवाए थे और फिर बारात गए थे। तो ये परंपराएं नहीं, यहाँ हम करते आए हैं, ये तो करना ही चाहिए। इस प्रकार से यहाँ ये होता ही है। कई चीजें हैं, ये ताबीज बांध लो, यहाँ झाड़ फूंक कर लो, यहाँ देवी देवता हमारे कुल देवता को मना लो। वो कुल देवता साल भर कोई नहीं पूजता, कभी कभार कोई पावन में, त्योहार में, शादी विवाह में बाल बच्चा हो गया तो उनको जल चढ़ा दिए। और ऐसे ऐसे कुल देवता भी बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे? घर में तो लड्डू गोपाल को तुम गोद में लेके घूम रहे हो, उनको बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों की। ऐसे ऐसे कुल देवता हैं जिनको सालों साल उनको जल नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, नारियल नहीं मिलता, मुर्गी मुर्गा नहीं मिलता, बकरा नहीं मिलता, तब तक वो कैसे रहते हैं? कितने दिन में खाते हैं वो? तो इन बातों पर हम कभी विचार नहीं करते। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं बोलन है बहु भांति का। कितने भांति का है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत भांति का, बहुत प्रकार का बोलना है। तेरे नैनन किछहु न सूझ। तुम्हारे विचार से, तुम्हारी दृष्टि से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। संसार में बोलना, बात करना, वाणी, शब्द, लेख बहुत प्रकार के हैं। अच्छे अच्छे प्रसिद्ध ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, कवि, लेखकों एवं पीर पैगंबरों के नाम पर ऐसी ऐसी बातें लिख दी जाती हैं जिससे विश्व सत्ता का, प्रकृति की गुणधर्मों का, कारण कार्य के नियमों का कोई भी मिलान नहीं होता है। एकदम बिल्कुल अफवाह, हवा हवाई बातें। किसी ने कहा कि भाई आज तो मंदिर में, मस्जिद में बकरी घुस गई थी। अरे आज तो उनके घर में हल्ला हो रहा है, लड़ाई हो गई। तो कहा, अरे दूसरा आदमी कहता है हाँ उनके घर में लड़ाई हो गई, हमने सुना है, अमुक आदमी कह रहा था। तीसरे ने कहा यार दो आदमी बतिया रहे थे, उनके घर में तो भारी लड़ाई भाई है, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है। और जबकि उनके घर में बच्चा गिर गया था, उसका शोर मचा हुआ था, या कोई कहीं की चर्चा चल रही थी इसलिए हो रहा था। कोई आज उदास है, अपने मन में क्या हो गया, अरे यार नाराज है, जरूर इसको, ये हमसे नाराज है, या फिर हो सकता है इसको डांट पड़ी होगी, या हो सकता है इनके घर में कुछ तो लफड़ा चल रहा है इसलिए तो इतना उदास है। अपना मन खाली है, कुछ ना कुछ है सामने वाले को देख करके, उसकी बातें सुन करके मनगढ़ंत कहानियां और योजनाएं बनाता रहता है। तो धार्मिक ग्रंथों की ही बात नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारा मन
भ्रांति से भरा हुआ है। उसको बोलने मात्र से नहीं, देखने सुनने से भी बड़ी भ्रांति हो जाती है। लेकिन सच यह है कि बड़े बड़े महापुरुष इन बातों से बहुत ऊपर उठ करके अपने जीवन को शोधते रहे, साधते रहे, समझते रहे और इस प्रकृति की जो शक्ति है उसको समझ करके शाश्वत सत्य को जानकर समझकर अपने स्वरूप में ठहरने का काम करते रहे। हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आदमी क्या करता है, आज की समस्या ये है कि थोड़ा भी खाली समय निकाल करके, थोड़ा समय मिल गया उसकी तो छोड़ो, समय निकाल के काम छोड़ के मोबाइल में व्यस्त है। खाली नहीं है, खाली अकेला नहीं बैठ रहा हो। अपने आप को सारी भ्रांतियों से आदमी दूर तभी कर सकता है जब अपने आत्मचिंतन में वो लीन हो, अकेला हो। तो अकेला तो है नहीं, वो काम से फुर्सत हुई या तो मोबाइल देखेगा या किसी के पास जाकर के बैठ जाएगा। अब काम धंधा किए, थोड़ा सा टाइम है तो चलो किसी के पास थोड़ा गप सप कर लेते हैं। ये गप सप करने से आपके जीवन में कभी कोई विकास नहीं होगा। आप आत्मबोध से, आत्मस्थिति से बहुत दूर हो जाएंगे। विवादी आदमी, प्रपंची आदमी कभी खाली नहीं रहता है, लेकिन जो संस्कारी है, समझदार है, आत्मज्ञानी है, जो अपने कल्याण के लिए उत्सुक है या चिंतित है या परिश्रम कर रहा हो, सोचता है कि कोई मत आता मेरे पास, कोई बोलता मत, किसी का फोन भी मत आता, मुझे किसी का फोन ना उठाना पड़ता, स्विच ऑफ करके बैठ जाता है। तो मैं ये कह रही थी थोड़ा सा खाली होइए, सुनना ये बोलन है बहु भांत का, बोलने दो लोगों को, तुम सुनो मत। तुम्हें सुनकर क्या मिलेगा, जानी जनाए देखे सुने, विशाल देव जी कहे हैं, जानी जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इनमें कहा जोते ही हेतु बेहाल। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बे काम, हर्ष सुख जाने खटक बिन जाने निज धाम। हेतु न मिलने में कोई जहाँ तक जग को साथ, और प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। ये है जान करके, जना करके, देख करके, सुन करके, मिल करके क्या मिलेगा, राग या द्वेष, यही हाथ में आएगा। और ये दोनों चीज हमको परेशान करती हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, विश्व के शाश्वत नियमों को मौन हो करके एकाग्र मन से स्वयं परीक्षण करके इस प्रकृति के परिवर्तन को देखते हुए इससे उदास हो जाना चाहिए। प्रकृति में कोई भी चीज एक रस नहीं है, इसमें तो निर्माण हो रहा, पुष्टि हो रही और विनाश हो रहा। अब लोगों की भ्रांतियों को सुन सुन करके हमें भटकने की आवश्यकता भी नहीं है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने की आवश्यकता है। नहीं तो हम संसार में भटक जाएंगे, संसार की बातों को सुन करके कभी भी अपनी आत्मा की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लिखा है हनुमान जी सूरज को निगल गए भाई। अब लेखकों ने लिख दिया, प्रकृति में ये घटना घटी कि नहीं घटी, तुम उसके प्रमाण या प्रमाण साक्षी थोड़ी हो। जो कह रहा है वो प्रमाणित बात नहीं कह रहा, उसने देखा थोड़ी है, किसी ने लिख दिया सनक में आके और हमने पढ़ लिया और धर्म ग्रंथ में लिखा है तो हमने कहा कि अमुक ग्रंथ में अमुक महापुरुष ने लिखा है, बात झूठी नहीं हो सकती है, भले उसमें कुछ भी लिख दिया गया हो। अब इस लेख से हमें इस पर थोड़ा सा विचार करें कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का गोला, वहां तक पहुंच कैसे जाओगे, निगल कैसे लोगे। इस पृथ्वी पर रहने वाले हनुमान, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, वो बचपन में ही उसको उन्होंने खा लिया, फल समझ के खा लिया। सूरज ज्ञान का प्रतीक है और बचपन से ही प्रतिभाशाली थे हनुमान, इसलिए इनको बचपन से ही बड़ा ज्ञान था। यही सूर्य का निगलना है। वो रूपकों में जो लिख दिया आपने बिल्कुल प्रमाणित मान लिया। अविधा, लक्षण और व्यंजना 3 प्रकार की शब्द होते हैं, वाणी होती है। अब आप उसको भेद को नहीं समझ पाए, वो किस भाव से कहा गया है ना, आपने उसको मान लिया।
तो ये किसी व्यक्ति के द्वारा कैसे विनोद में, मान लो किसी ने कहा होगा ऐसे मजाक में, अब आदमी ने सही, या फिर आदमी ने प्रतीकों में बात कही होगी कि हनुमान जी इतने ज्ञानी थे। कितने ज्ञानी थे? जो ज्ञान का प्रतीक सूर्य है उसी को निगलने की बात कह दी, अर्थात हनुमान जी बड़े ज्ञानी थे, प्रतिभा के धनी थे। हनुमान जी 7 योजन अर्थात 1200 किलोमीटर, करीब 1200 किलोमीटर समुद्र का जो पाट था वो कूद के एक ही छलांग में उस पार चले गए, जिसको बनाने में उसके बाद 5 दिनों में समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा अर्थात 1200 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा पुल बनकर के तैयार हुआ। कितने दिन में? 5 दिन में। ऐसी उनकी राम की कितनी बड़ी सेना बानरों की रही होगी, कौन सा चूना सीमेंट लगाया होगा, वो पत्थर कैसे तैरे होंगे। आज भी कोई पत्थर रखा है कहते इलाहाबाद में, वो डूबता नहीं है। आजकल जो कंक्रीट की ईंटें बन गई ना, वजन कितना ज्यादा है, लेकिन इसमें पानी में एसी ब्लॉक कहते हैं जिसको, आश्रम में लगवाई हूं मैं ऊपर में, ये पानी में डाल दो तो डूबते नहीं। अब उस समय का क्या रहा होगा, ये अविश्वास की बात नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो विचार पूर्वक नहीं लिखी गई हैं, भ्रांति पूर्वक लिखी गई हैं। अब ये बताइए आप, 1200 किलोमीटर समुद्र का पाट, 1200 कितना ज्यादा होता है बताओ? 12 किलोमीटर नहीं, 1200 किलोमीटर समुद्र का जो पाट था उसको हनुमान जी एक ही छलांग में लांग गए, और उसको 5 दिनों में समुद्र पर 100 योजन का लंबा पुल बन गया और 10 योजन का चौड़ा, यानी 1200 किलोमीटर लंबा और 200 किलोमीटर चौड़ा पत्थर का पुल, 100 किलोमीटर चौड़ा, 1200 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा। यह सब काव्य के अद्भुत रस के अलावा और कुछ भी नहीं है। लोगों को अच्छी लगती है ये बात है, अद्भुत बात है। जैसे फिल्म देखते हो, धारावाहिक देखते हो, फिल्मों में जो एकदम ओवर एक्टिंग बता दी जाती है, बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही हैं जो रियल में ऐसी है नहीं, और उसको एकदम चमत्कार के रूप में बता दे, इतनी शक्तिशाली, जैसे शक्तिमान कैसे गोल गोल घूमते हुए आ जाता था, कहीं भी पहुंच जाता था। तो ये बात अच्छी लगती, कोई ऐसा शक्तिमान सुपरमैन हो, तो ऐसे हमारे देवी देवता सुपरमैन बन गए, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन आज ये संभव नहीं हो रहा कि व्यभिचार रुक जाए, मिलावटबाजी रुक जाए, झूठ, बेईमानी, बलात्कार रुक जाए, अत्याचार रुक जाए, अन्याय रुक जाए। ये सुपरमैन, ये शक्तियां हमारे इन अपराधों को रोकने के लिए नहीं आ पा रही हैं। लेकिन कथाओं में खूब रस ले रहे लोग, है ना। कबीर साहिब जी ने मुर्दे को जला दिया, जगन्नाथ में समुद्र को रोक दिया, टूटी हुई चौकी को तथा पत्थर के जाते को अपनी आज्ञा से बस आज्ञा दी और वो घूमने लगे, चलने लगे। तो ये बातें अपने महापुरुषों के लिए भैंसों से, भैंसा से, पाड़ा से वेद मंत्र उन्होंने पढ़वा दिए। आदि आदि जो बातें 16 आने में एक भी आना सच नहीं है। इन बातों में बड़ा आनंद आ रहा लोगों को, और इन्हीं बातों को मान मान करके पेट मिट गया तुम्हारा। पथरी निकाले 7 बार बुलाए, 7 बार गई हो ना, पथरी हर बार निकली, लेकिन पेट में रत्ती भर भी आराम नहीं लगा। और भीड़ पड़ रही वहाँ, हर पेशी पर 7 दिन गई है, 700 रुपया, 100 रुपया रख के आई, 50 रुपए की नरियल अगरबत्ती सब वहीं दुकान लगी हैं। अब हमारे यहाँ हाईवे रोड बना, 4 लाइन है ना, 4 लाइन, नरसिंहपुर जाते हो तो दादा महाराज बीच में बैठे हैं, और देखते देखते हम तो देखे नहीं अभी तक उस जगह को देखे हैं, क्योंकि नरसिंहपुर जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। देखते देखते वहाँ इतनी भीड़, इतने मंदिर, इतनी दुकानें, इतना वहाँ पर मेला लग गया, और 24 घंटे लगा रहता है। खूब भंडारा, खूब पूजा, खूब प्रार्थना। अब ये है भ्रांति, ये है अंधविश्वास। वो दूल्हा देव क्या खाते हैं पता है? क्या खाते हैं लोग? उनके यहाँ मुर्गा ले जाते हैं, और मुर्गा और बकरा ले जाते हैं।
अब वहाँ कहते हैं रोक लगा दी, वहाँ मार नहीं सकते, खून नहीं बहा सकते। दूर में जा खाने पीने वाले जाते हैं, वहाँ बना रहा है, खूब खा रहा है, और बाकी लोग तो एक प्रसाद चढ़ा रहा है, प्रसाद बिक रहा है वहाँ, नारियल है, कल्याणी है, जो भी है। तो वो देख देख के, भीड़ देख करके, महिमा देख करके, और वास्तविकता क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। तुम कर्मों को सही नहीं करोगे तो बुकरा मुर्गा चढ़ाने से कभी भी तुम्हारे जीवन का दुख दूर नहीं होगा। सीता को हर लिए, या राम को वनवास हो गया, या लक्ष्मण को शक्ति लग गई, या और भी विपत्तियां आई, तो क्या राम ने बुकरा मुर्गा चढ़ाया है कहीं? क्या पूजा पाठ करते रहे? पूजा करने से क्या समुद्र देवता ने उनको जगह दे दी थी, या उनने धनुष बाण से समुद्र को सुखा दिया था और फिर से बहा दिया था? फिर ये सब था तो फिर पुल क्यों बनाया, परिश्रम क्यों किया? फिर जब चमत्कार से सब कुछ होता है तो फिर आपको पुल बनाने की जरूरत नहीं थी, संजीवनी बूटी लाने की जरूरत नहीं थी। अब संजीवनी बूटी लाने भी गए, हनुमान जी पर्वत ही ले आए, मतलब बहुत सारी दवाइयां लेके आए होंगे वो, लेकिन आदमी समझ नहीं रहा है। बना दिए चित्र में भी हनुमान उड़ रहा है पर्वत लेकर के, हनुमान जी पर्वत लेकर के उड़ रहा है। हनुमान जैसा व्यक्ति कोई था ही नहीं। हनुमान गोत्र के व्यक्ति थे जिनकी कोई पूछ वूछ नहीं थी, बानर जैसा चेहरा नहीं था, गोत्र था उनका, गोत्र चलता है। मनुष्य थे वो भी, मनुष्य ना होते तो बोलते चालते कैसे, समझते कैसे? तो ये सारी जैसे रीछ बना दिए, इनके टाइटम थे, इनके ये झंडा में, जैसे भारत का झंडा अलग, पाकिस्तान का अलग, इनके सब, इनकी जातियां नहीं थी ऐसी रीछ बानर, लेकिन आदमी मान रहा है इनको। अब कबीर साहिब जी ने कभी ऐसे भैंसा से वेद मंत्र नहीं पढ़वाया, चौकी से, यदि ऐसा होता तो फिर वो पत्थर पूजने से मना ना करते। उन्होंने बताया कि भाई ये जड़ है, जड़ वस्तुओं पर हमारे पूजा का, मंत्र का या साधना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, साधना ये सिखाती है कि इन जड़ वस्तुओं का कैसे सदुपयोग और दुरुपयोग करना चाहिए, कैसे इनसे काम लेना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि इतनी सी बातें तुम समझ नहीं पा रहे हो। आज यदि राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, बुद्ध आ जाए, महावीर आ जाए, ईसा आ जाए, या संसार के जो महापुरुष जिनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिनकी कथा बाँच रहे हैं, वो यदि आ जाए तो इतना मार मार के लाल पीला कर देंगे हम लोगों को कि हमने तुमको यही सिखाया था, यही शिक्षा दी थी कि हमारे नाम पर इतनी भ्रांति फैलाओ, तुम हमारे नाम पर ऐसी पूजा पाठ करो, ऐसा मंदिर, ऐसा चढ़ावा, ऐसा लोगों को तुम भ्रांति में डाल डाल करके गड्ढे में ले जाओ। इनको तो हमने यही सिखाया था कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी। लेकिन हमने ये नहीं कहा था, हमने उनके लिए कहा था जैसे मनु और शत्रुपा थे, राजा दशरथ और कौशल्या थे, ऐसे माता और ऐसे गुरु होना चाहिए जो कभी भी हमें निर्भ्रांति की ओर नहीं, निर्भ्रांति की ओर ले जाए, भ्रांति की ओर न ले जाए। ऐसे गुरु को मानो। गुरु का ज्ञान ही गुरु होता है, शरीर नहीं होता। और माता पिता संस्कारी हों, त्यागी हों, तपस्वी हों। कौशल्या माता का आदर्श कैसा था? अपनी कैकेयी को, सुमित्रा को कितना सम्मान देती थी वो, अपने भरत को राम से ज्यादा स्नेह देती थी वो, और कैकेयी माता भरत से ज्यादा राम को स्नेह देती थी। उनके लिए कहा उन्होंने, राम ने तो प्रातः काल उठ के रघुनाथ था, माता पिता गुरु ना वही माथा। उनके जीवन को, उनकी दिनचर्या को, उनके संयम को, उनकी साधना को देखिए, उनके त्याग को, वैराग्य को, भाईचारे को देखिए। उस तरह से नहीं चल रहा है, उस तरह से शिक्षा बिल्कुल नहीं ले रहा है। बस राम का नाम ले लो, बस तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। दिन भर पाप करो और सुबह शाम भगवान के नाम का जाप करो, है ना। दिन भर राम राम और सांझ की बेला 200 ग्राम जय मैया दुर्गे, 2 पाउच 1 मुर्गे। 11 महीना तौले कम और 1 महीना बोले बम। 1 महीना कांवरिया, साल में 1 बार गंगा जी, यमुना जी के
क्या करे आओ, स्नान करे आओ। अभी जाएंगे, इसमें जाते हैं ना। कब जाते हैं, कौन सी तिथि में जाते हैं? मौनी अमावस्या को अभी जाएंगे, जनवरी में, है ना। चाहे ठंडी में ठुठुर के मर जाए, एक बार ही तो कष्ट उठाना है, लेकिन रोज रोज तो क्या करना है? 11 महीने क्या करना है? 364 दिन क्या करना है? कम तोलना है। सिया राम में सब जग जानी, और बाकी दिन बेचो दूध मिलावाऊं पानी। चल रही है जिंदगानी ऐसे ही। एक बार जाएंगे, पाप काटे आएंगे। गंगा मैया में स्नान करने से, नर्मदा मैया में स्नान करने से, अमुक दिन व्रत रहने से, अमुक कथा सुनने से पाप कट जाते हैं। मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है, जियत में ना मिले तो मरे के बाद मिल जाती है। तो ये बातें सुन सुन करके कौन आदमी संयमी और सदाचारी होगा? कोई हो सकता है? जब इतने सस्ते सस्ते नुस्खे मिल गए तो खाओ रसगुल्ला। हाजमोला की गोली तो रखे हैं, एक डिबिया खा लेंगे। हाजमोला के पाउच पर, डिब्बे पर कितना मोटा था, जो इतनी बड़ी तोंद वाला व्यक्ति बैठा है जो ये बता रहा है कि इतना पेट भर के खा लोगे फिर भी खाया पिया पचाया हो जाएगा, तो तुम संयम करोगे क्या? शुगर वालों को जब दवाई मिल जाती है तो खूब छक्के मीठा खाते हैं। जिस चीज का परहेज डॉक्टर बताए थे वही खाते हैं। ले आज खाओ, दवाई तो मिल गई। तो ये दवाई करने से संयम परहेज सदाचार आदि जीवन में नहीं रह जाता है। ऐसी दवाई की विश्वास मत करिए। आप जो खाओगे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप जो कर्म करोगे जीवन में दुख आएगा। कोई देवी देवता न दुख देते हैं न दुख काटते हैं, ये 100% सत्य बात है। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोटि सिराई। राम के जीवन में सुख नहीं हुआ, कृष्ण के जीवन में सुख नहीं हुआ। इस धराधाम पर जो भी आए उनको जीवन में दुख का, प्रतिकूलता का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। संयम से करो, साहस से करो, विवेक से करो, समझदारी से करो। प्रारब्ध का भोग समझ करके, हंस करके, खुशी प्रसन्नता से उसको काटो। उन दिनों को भी व्यतीत करो। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन कैसे रहेंगे? दिन आते हैं और सुख आते हैं, दुख आते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। सत्संग यही सिखाता है हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाएं। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाएं। इन बातों को सुनिए, समझिए और जीवन में विचार करके मानिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, तेरे नैनन किछऊ न सूझ, कहीं कबीर विचार के तय घट घट बानी बूझ। तेरे नैनों से, नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तू तथाकथित धार्मिकों द्वारा अंधश्रद्धा का उपदेश दे करके अंधा बना दिया गया है। अंधश्रद्धा का उपदेश दे रहे हैं कथावाचक लोग, धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले या उनकी रचना करने वाले। और तुम्हें कह दिया है कि तुम्हें कुछ भी सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। विचार करोगे, शंका करोगे, तर्क करोगे, कुछ पूछोगे तो तुम नास्तिक कहलाओगे और नरकगामी, तुम नरक में जाओगे। इसलिए आदमी भयभीत होकर के, पशु बन करके, मूक होकर के, चाचू कुछ भी नानू किए बिना संतों की, गुरुजनों की, धार्मिक लोगों की, धर्मशास्त्रों की बातों पर विचार भी नहीं कर पा रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, भाई विचार किए करहूँ विचार तो सब दुख जाए। विचार किए बिना दुख जा नहीं सकता, क्योंकि बोलन है बहु भांति का। बहुत प्रकार की वाणियां हैं संसार में, इसलिए तर्क पूर्ण बातों को, युक्ति युक्त बातों को, प्रकृति की शाश्वत नियमों को, विश्व सत्ता या कारणकारी की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। बिना सिर पैर की अनलगल बातों को मान करके हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तय घट घट बानी बूझ, अर्थात सबके घटों से निकली हुई, सबके मुंह से निकली हुई वाणी को बूझने की चेष्टा करो, समझने की चेष्टा करो, विचार करो। यदि गेहूं का आटा हो चाहे बेसन का आटा हो,
आप घर से भिंगा करके लोई ले गए और ले जा करके उसने कुछ तेल वेल लगा करके, कड़ुआ तेल भी दिया, सब कुछ दिया, जो भी करता है वो आपके पेट पर फेर दिया। अब उसमें बिना ऑपरेशन के, बिना छेद के, बिना चीड़ फाड़ के कैसे पथरी आ गई? पेट की चीज, वस्तु पेट की कैसे बाहर आ जाएगा? बताओ, कैसे बाहर आ जाएगा? तुम्हारी उस लोई में वो पथरी कैसे आ गई निकल के बाहर? कैसे आ जाएगी? विचार तो करो। नहीं करते विचार, विश्वास कर लिया, विश्वास। और विश्वास अंधा भी होता है। ताबीज बांधने से तुम्हारा रोग कैसे ठीक हो जाएगा? कितने लोग काला धागा बांध लेते हैं। तो काला धागा बांधने से हमारे नस दबती होगी, उससे भले हमारे कुछ लाभ हो जाए। पहले के लोग कुछ सोना चांदी जेवर पहनते थे, राजा महाराजा भी कान नाक छिदवा लेते थे, है ना, और करधन वगैरह पहन लेते थे, हाथ में भी कड़ा पहनते थे। तो इन चीजों का वैज्ञानिक कुछ प्रभाव पड़ता होगा, उसके बारे में हम मना नहीं करते हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं, जैसे बलि की है, कुर्बानी की है, या ये इस प्रकार के इतने साल तक वो जीते रहे, या इस नदी में नहाने से तुम्हारा पाप कट जाएगा। पाप नहीं कटता है। ये आप ताबीज बांधते हैं, धागा बांधते हैं, किसी महात्मा के यहाँ जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन निर्भ्रांत होकर के विचार विवेक पूर्वक मानिए, सुनिए, समझिए, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। होम धूप करने से, यज्ञ बलि कुर्बानी से, या किसी प्रकार के नाम लेने से, या किसी नदी में नहाने से, या मरने के बाद कथा भागवत करने या सुनने सुनाने से हमारा या हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं होता है। वर्तमान में आज जो कथा करवा रहे हैं और सुन करके उसके अनुसार जीवन बनाएंगे, संयम और सदाचार को, अपनी रहनी को पवित्र करेंगे, सार्थक करेंगे, तभी उनका कल्याण हो सकता है। ऐसे कल्याण नहीं होता है। लेकिन लोगों ने मान लिया, कथाओं में बता रहे हैं तो लोग मान रहे हैं। तो संसार के लोगों की बातें अनेक प्रकार की कही जा रही हैं। जब तुमसे कोई आदमी मिले और अपनी बात कहे, तब तुम्हें समझना है, समझने की चेष्टा करना है। जो आपके विवेक के द्वारा सही लगे उसको मान करके चलना है, और जो लगे कि नहीं ये तो केवल हवाई वाली बातें हैं, तो उनको बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि इससे आप ठगा जाएंगे। बहुत सारे लोग ठग जाते हैं चिकनी चुपड़ी बातों को सुन करके, और खरी खरी सत्य बातें भी उनको अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारे अंदर में इतनी गहराई से ये बीमारी, अंधविश्वास की बीमारी, भ्रम मान्यता, पाखंड की बीमारी फैल चुकी है, या वो